देश विदेश की कुछ खास अपडेट्स की ओर आइए आपको लेकर चलते हैं। हिंदू इस्लाम कबूल करें नहीं तो मर जाएं, क्या आने वाला है तालिबान शासन। बांग्लादेश में माहौल बेहद खराब हो चुका है। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। इससे दुनिया भर के कई इस्लामवादियों की हत्या की कल्पनाएं बढ़ गई हैं, जो भी इस बात के इंतजार में है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको तो याद होगा कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद हिंदू विरोधी हिंसा के बाद अबू नज्म ने इस विनाशकारी घटनाक्रम पर अपनी खुशी जाहिर की और देश से हिंदुओं के पूर्ण विनाश की वकालत की। उसने अपने एक्स पर लिखा, ये सच है कि न्याय शास्त्र के 4 स्कूलों में से 3 का ये मानना है कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प होने चाहिए, इस्लाम अपनाएं या फिर मर जाएं। ये बात उसने एक हिंदुओं के लिए नहीं कही बल्कि सभी हिंदुओं के लिए कही है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। बता दें कि अफगानिस्तान में जब तालिबान शासन आया था उसके बाद हिंदू सिखों को यही विकल्प दिया गया था। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 1990 में कश्मीर में भी यही विकल्प थे। हालांकि अबू नज्म ने ये बात कहकर कोई नई बात नहीं कही है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा तब से हो रहा है जब से आबादी बढ़ी है। मोदी 3.0 का 3 महीनों में चौथा यू टर्न। जाने इससे पहले किन किन फैसलों पर बैकफुट पर हो गई थी केंद्र सरकार। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को भी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और केंद्र सरकार को एक के बाद एक कई बड़े फैसलों पर पीछे हटना पड़ा है। अपने कड़े फैसलों के लिए पिछले 2 कार्यकाल में जाने वाली मोदी सरकार को इस बार न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने सहयोगियों के सामने भी झुकना पड़ रहा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर विपक्षी दल और एनडीए के सहयोगी दल लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब केंद्र सरकार को ऐसे किसी मामले में पीछे हटना पड़ रहा है। इस कार्यकाल में ये चौथी बार है। इससे पहले प्रसारण विधेयक वक्फ बिल पर भी सरकार गिर गई थी और जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा था। लेटरल एंट्री आदेश रद्द। यूपीएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर लेटरल एंट्री के जरिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया था। लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, जिसके बाद एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी इस पर आपत्ति जताई। लगातार विवाद बढ़ता देखकर पीएम मोदी ने इस विज्ञापन को वापस लेने के आदेश दिए थे। क्या चिराग पासवान का विकल्प तलाश रही है बीजेपी? इस नेता का जाग सकता है सोई किस्मत। बीजेपी के सूत्रों के माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया दिए गए 2 सार्वजनिक बयान से बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। चिराग का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के अंदर कोटा पर दिन फैसले पर आया और चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बड़ी बेंच में चैलेंज करने की बात की। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पहले से ही इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को भी बल मिला। नतीजा ये हुआ कि संसद सत्र खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव को कहना पड़ा कि आरक्षण के प्रावधान पूर्व की तरह ही देश में मिलते रहेंगे। चिराग पासवान का दूसरा बयान हाल ही में आया है। चिराग के इस बयान से भी बीजेपी असहज महसूस कर रही है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से SC/ST और ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित किया गया है। चिराग का बयान ये भी एनडीए के किसी भी घटक दल के नेता के बयान से पहले आया। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियां पहले इस फैसले का विरोध कर रही थी। चिराग के समर्थन से सरकार एक बार फिर असहज हो गई है। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी वापस ले लिया। भारत बंद। 21 अगस्त को भारत बंद है, जानिए क्या है वजह। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर फैसला सुनाने के विरोध में किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है। राजस्थान के SC/ST समूह ने इस बंद को भी अपना समर्थन दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर पहुंची पुलिस। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी तैयारी की। सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। भारत बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बड़े पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश को खास तौर पर संवेदनशील माना गया है और यहाँ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर सेमिनार हॉल में क्यों सोने गई? सीबीआई जांच से खुला राज और कई अफसर हुए सस्पेंड।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के मामले में सीबीआई गहराई से छानबीन में जुट गई है। इस बीच जांच से एक बात का खुलासा हो गया है कि आखिर लेडी डॉक्टर रात की ड्यूटी के वक्त सेमिनार हॉल में क्यों सोने गई। सीबीआई सूत्रों से कई जानकारियां सामने आई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक घटना की रात स्लीपिंग वार्ड, जहां स्लीप एपनिया के मरीज रहते हैं, कई मरीज निगरानी में थे। वहां मरीजों को सोते समय निगरानी में रखना पड़ता है। चूंकि उस वार्ड में आमतौर पर ज्यादा मरीज नहीं होते, इसलिए प्रभारी डॉक्टर हर रात वही सोते आराम करते थे। लेकिन घटना की रात उस वार्ड में एक मरीज होने के कारण युवा डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने चले गए। इस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई और उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई की अलग अलग टीम इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहां का दौरा कर चुकी है। सेमिनार हॉल में इस घटना के घटने के बावजूद वहां पर मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिससे कि कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।